एक एक दिन बीत रहा है, आज का दिन भी बीत गया, आगे आने वाला दिन भी बीत जाएगा। जो विद्या से युक्त व्यक्ति होता है वो क्या विचारता है कि एक एक दिन बीतने के साथ मेरी जो आयु है वो कम होती जा रही है। जैसे परीक्षा की तारीख निश्चित हो गई तो विद्यार्थी दिन गिनते हैं, कितने दिन रह गए परीक्षा में। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो फिर और पुरुषार्थ करते हैं और गंभीर हो जाते हैं, घूमना फिरना बंद कर देते हैं कि अब तो कल परीक्षा है, बस आज का ही दिन है। इसी प्रकार से जो विद्या से युक्त व्यक्ति होता है वो जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे वो और गंभीर होता जाता है कि ये तो आयु कम होती जा रही है, समय कम होता जा रहा है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय मिला था वो कम हो रहा, तो वो गंभीर होता है। भर्तृहरि जी ने एक श्लोक के अंदर इसका चित्रण किया है कि मनुष्य का आधा जीवन तो, जो उसका जीवन काल होता है उसका आधा समय तो सोने में बीत जाता है। मान लीजिए 100 वर्ष मिले, 50 वर्ष तो सोने में ही चले गए, बाकी कितने बचे? 50 वर्ष। 50 वर्ष में से आधे अर्थात 25 वर्ष बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में चले जाते हैं, उनमें कोई विशेष काम होता नहीं। शेष बचे 25 वर्ष, और वो शेष 25 वर्ष रोग में, वियोग में, धंधे करने में, नौकरी करने में, बच्चों के लालन पालन आदि में ही बीत जाते हैं। बचपन में भी कहाँ सुख है? सुख है बचपन में, वहाँ भी परतंत्र है बालक। बुढ़ापे में भी कहाँ सुख है? वहाँ पर भी परतंत्र है। और सोने में बीत गया आधा समय तो, और फिर नौकरी धंधा किया, बच्चों का पालन किया, तो सारा जीवन ही दुखमयी है। सौख्यम कुतः प्राणिनाम, प्राणियों को सुख कहाँ? अर्थात ये छोटे से जीवन में सुख लेने की आशा छोड़ दो। इस छोटे से जीवन में सुख लेने की आशा छोड़ दो। यहाँ तो संघर्ष ही संघर्ष करना पड़ेगा, पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो इस प्रकार से विचार करता है वो तो उन्नति प्रगति करता है, और जो सुख देखता है कि यहाँ भी सुख है, यहाँ भी सुख है, वो फिर सुख को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो फिर पुरुषार्थ ही नहीं होता। तो ऐसा विचार करना चाहिए कि जीवन के अंदर तो दुख ही दुख है, ठीक है ना। सुख भोगने की आशा छोड़ दो। छोटा सा जीवन है, इसमें निरंतर पुरुषार्थ तपस्या करते रहो, जिससे कि अगला जीवन क्या है, अच्छा बने। तो ऐसा विचार करने से व्यक्ति क्या है, तपस्वी बनता है, पुरुषार्थी बनता है, सुख लेने की जो वृत्ति है उसकी दूर होती है। तो ये शास्त्रों के अंदर अनेक बातें बताई गई हैं जिनके ऊपर हम विचार करके संसार से वैराग्य, शरीर से वैराग्य उत्पन्न कर सकते हैं, पुरुषार्थी बन सकते हैं, अनेक प्रकार के भयों को, कलेशों को दूर कर सकते हैं।